हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 3 सितंबर का करंट अफेयर, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड, बिना टाइम गवाए सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन जो कि दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने साझा सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए समझौता किया है? तो ये जापान के साथ समझौता किया है। किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने किया है। ठीक है, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट है, 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुआ है। जापान के कोची ओकुजावा 102 वर्ष के उम्र में माउंट फूजी पर चढ़ा है, माउंट फूजी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चापस्टिक्स से बना बाउल सेट भेंट किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने हो चुका है प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न है, सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी है। मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बना है। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। सीआईएसएफ का महानिदेशक प्रवीर रंजन को नियुक्त किया गया है। वैशाली रमेश बाबू ने फीड महिला ग्रैंड स्वीक 2025 जीता है। प्रश्न है अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली मोशनिस्ट ट्रांच टाइम्स कनेक्टेड ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुआ है? तो ये दिल्ली और कोलकाता के बीच। ठीक है, दिल्ली और कोलकाता के बीच। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश के लाल रेत की टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुई है। न्यायमूर्ति पीवी बसंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अबू करंगल योजना शुरू की है। भारत ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? एप्लीकेशन तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और कौन सा देश सीधी हवाई सेवा शुरू करने वाला सहमत शुरू किए हैं? तो ये चीन ने शुरू किया है। ठीक है, चीन ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन ने 3 लॉन्च 3 रियूजिबल रॉकेट के सफल परीक्षण किए हैं। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैगलोक का 37 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 पदक तालिका में चीन पर शीर्ष पर रहा है चीन। ठीक है, चेंगडू में संपन्न विश्व खेल 2025 पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा है। चीन में रोबोट का ओलंपिक शुरू हुआ है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 69 धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है? तो ये आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी आपका मुंबई है। और राजस्थान की राजधानी आप लोग कमेंट करिए। और बिहार की राजधानी
बिहार की राजधानी आपका बिहार की राजधानी पटना है, ठीक है, पटना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न है महाराष्ट्र के अहमदानगर रेलवे स्टेशन आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। जज श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधार के अंतर्गत लंबे कार्य घाटों को मंजूरी दी है। नागपुर में मार्बल उत्सव बड़े के साथ मनाया गया, हर्षोल्लास के साथ, ठीक है। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र के आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित, यहाँ पर गणेश उत्सव होगा, गणेश उत्सव को राज्य उत्सव कर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न है हाल ही में किसने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो ये पी इंजीनियन ने जीता है, इन ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में किसे विंग ऑफ वेलोर नामक पुस्तक लिखा है? किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपका स्वप्निल पांडे ने, स्वप्निल पांडे। अगला प्रश्न है मनीषा मुंद्र ने अपनी प्रॉफिटेबल बुक वर्ड्स ऑफ का यू माइंड लेज लॉन्च किया है। रवि के मिश्रा के द्वारा डेमोग्राफी रजिस्ट्रेशन डेलिमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया गया है। अनुपम खेर ने अपने चौथी किताब डिफरेंट बट नो लेस की घोषणा की है। केजेएस ढीलन के द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन स्ट्राइक्स इनसाइड्स पाकिस्तान का विमोचन हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में क्राइम इन इंडिया 2025 रिपोर्ट में संगीन अपराधों में कितनी प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो ये देखा गया है आपका 7.2%। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। प्रश्न है हाल ही में कौन 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो ये बने हैं एलोन मस्क। कितना अरब डॉलर? तो 500 अरब डॉलर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन हुआ, वे कौन थे? तो वो एक गायक थे, पंडित छन्नूलाल मिश्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों हाल ही में कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कितनी प्रतिशत डीए बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो ये 3% की। चलिए अगला प्रश्न हमारा रहेगा हाल ही में कौन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ध्वनि वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? तो ये आपका भारत करेगा, ठीक है, भारत करेगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा भारत ने पाकिस्तान को हरा के 9वीं बार एशिया कप जीता है। क्रॉप हो गया है, कप होगा। भारत ने अग्नि P मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्च के सफल परीक्षण किया है। भारत ने 31 मार्च 2026 तक चांदी की आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। भारत को 8वीं यूपीयू कांग्रेस के प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। भारत त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन करेगा। अगला प्रश्न है भारत ने विश्व स्तरीय ब्लूप्रिंट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ समझौता किया है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अमीशी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता है। जीनाली मोदी को UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में। कीर स्टार्मर
को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। हम्मा कुरैशी को BIFF बुसाना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने 4 नई विजिट वीजा श्रेणी शुरू किया है? तो ये UAE ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड ग्रीन इन इकोनॉमी समिट 2025 दुबई में हुआ है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट दुबई में हुआ है। दुबई में 2025 तक 15 किलोमीटर का श्वेत परिवहन गलियारा शुरू किया जाएगा। IIM अहमदाबाद ने दुबई में अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है। UAE ने पहली विदेशी अटल नौचार केंद्र का शुभ आरंभ किया है। एशिया कप 2025 UAE में खोला जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर ये PDF लेना है तो 950171 543 इस नंबर पर ले सकते हैं आप लोग PDF। मंथली का है 10 रुपया, वीकली और टुडे का है 10 रुपया, वीकली और टुडे का भी वीकली टुडे 5 रुपये। ठीक है, जो लेना है इस व्हाट्सएप पर फ़ोन पर करके इसी व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं।